स्वागत है आप सभी का आज का वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए इनमें से आप किसी भी स्ट्रीम में हैं और अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो आज का वीडियो हमारा है को करिकुलर पेपर पर बेस सब्जेक्ट पर डिपेंड है, जो कि एक अनिवार्य सब्जेक्ट है। आपको हर हाल में पढ़ना है, उसको स्टडी करना है। आप किसी भी स्ट्रीम से हों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको आज हम बताएंगे 100 क्वेश्चन से लेके आए हैं। इसमें आपको 100+ क्वेश्चन रहेंगे इसके अंतर्गत। तो जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंट जो देख रहे हैं उन्हीं पॉइंट के आधार पर जो क्वेश्चन रहेंगे, तो फटाफट इन पॉइंटों को आपने देख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, मूत्र निर्माण कार्य किस अंग में होता है? तो वृक्क में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो त्वचा हमारा जो है उत्सर्जी अंग में आता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वो कहलाता है वृक्क। ठीक है। हालांकि है ये अगला क्वेश्चन है जल में संतुलन बनाए रखना बॉडी के अंदर किसका काम होता है? वो वृक्क का होता है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 95% इसमें वाटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर की में वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? तो वो होता है 140 ग्राम। मूत्र कहाँ स्थित होता है? तो मूत्र स्थित होता है श्रोणि गुहा में। सॉरी, मूत्राशय कहाँ स्थित होता है? श्रोणि गुहा के अंदर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा अंग रक्त में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको छान कर अलग करने का कार्य करता है? या फिर ऐसे पूछ सकता है शरीर में लवणों को जल को उत्सर्जन करने का काम किसका होता है? तो गुर्दा काम करता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट पदार्थों को सही से बाहर निकालना किस तंत्र का काम है? तो वो होता है उत्सर्जन तंत्र या फिर उत्सर्जी तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र का काम होता है जो अपशिष्ट पदार्थों को सही बाहर निकालना। हेनरी लूप का आकार कैसा होता है? तो यू आकार के जैसा होता है। डायूरेसिस में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? टॉर्ट का अधिक माना होता है। यूरिया में संश्लेषण होता है किसका होता है? यकृत का। यूरिया का संश्लेषण यकृत में किया जाता है। देखिए 100 क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा बनेगा तो अंत जरूर देखिएगा। हेनले लूप कहाँ स्थित होता है? तो वो पाया जाता है आपका वृक्क के मेंडुला में। अगला मूत्राशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो वो होती है आपकी अनैक्षिक पेशी। ठीक है। गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? तो उनकी लंबाई होती है आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है। को करिकुलर कोर्स का पेपर है ये, और ये सब्जेक्ट आपका अनिवार्य है। आप किसी यूनिवर्सिटी से सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपने दोस्तों में जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे कि आप सब लोग बड़े यूट्यूबर को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हो, इस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा। और सेमेस्टर 4 का मैंने जो इंग्लिश लिटरेचर है वो काफ़ी कंटेंट अपलोड है, जिसे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 6। अगला नेफ्रॉन सरलतम इकाई किसकी होती है? तो वृक्क की सबसे सरलतम इकाई है। डिम्ब ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो उनकी होती है 2। और अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा अंग मादा प्रजनन तंत्र का भाग होता है? तो जैसे डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय है, डिम्ब नलिकाएं हैं, ये सभी हैं। ठीक है। डी ऑप्शन रहेगा राइट। ऐसे ही कौन सा अंग पुरुष प्रजनन अंग है? तो यहाँ पर मनुष्य का जो पुरुष प्रजनन अंग है इसमें है क्या है? वृषण। एक पुरुष कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़े पाए जाते हैं। संतुलन निरोध का रासायनिक तरीका क्या होता है? तो होता है डायफ्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फटाफट। अगला परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन उद्देश्य की है भी जनसंख्या को नियंत्रित करना। भारत में परिवार नियोजन का शासकीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो वो 1951 में शुरू किया गया था। अब आता है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति और हर परिवार की खुशहाली की कुंजी होती है। तो ये किसने स्टेटमेंट दिया था? तो ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वो प्रारंभ होता है 1952 में, 1952 में ये स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन आपका है इसी में कि भारत में लड़के लड़कियों की विवाह की आयु कितनी है? तो पहले जो विवाह की आयु थी वो थी कितनी थी? 18 वर्ष। ठीक है। अब क्या कर दिया है? 21 से 18। ठीक, 21-18 हुआ करती थी, लेकिन अब क्या कर दिया? अब 21 से 24 कर दी गई है। 21 साल की एज लड़की रहेगी और 24 साल होगी लड़कों की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़कियों की 18 थी पहले, अब 21 कर दी गई है। नवीनतम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? तो वो घोषणा की गई थी 2000 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कब किया गया? तो ये 1977 में कर दिया गया था, नाम बदला गया था इसका।
अगला क्वेश्चन आपका है, महिलाओं में परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या कहलाती है? वो होती है स्थायी विधि, नसबंदी। बाकी ये जो और ऑप्शन आपके हैं ये क्या हैं? ये आपके अस्थायी रूप से हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन आते हैं, इससे ऑप्शन डी आएगा राइट। सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो ये भारत का मात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले परिवार नियोजन जो है कार्यक्रम अपनाया गया। वंशानुक्रम का वाहक कौन है? तो इसमें जीन होता है। एक्सेस क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? माँ में पाए जाते हैं। स्त्री प्रजनन तंत्र, स्त्री प्रजनन ग्रंथि है कौन सी है? अंडाशय। शरीर के स्त्री के शरीर में अंडवाहिनियों की संख्या होती है तो कितनी संख्या होती है? वो होती है 2। अगला, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ी। गर्भकालीन विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। ठीक है। गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम है आपका बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। तो इसमें ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है? तो ये मासिक धर्म का बंद हो जाना, जीभ चलाना और स्तन की कर्म में वृद्धि हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें उपरोक्त डी हैं। महिलाओं में मासिक धर्म के चक्र में कितने दिन का होता है? तो ये रहता है 28 दिन का। स्त्री का कौन सा अंग रज उत्पन्न करता है? तो बताया अंडाशय। शुक्राणुओं का जीवन काल कितना होता है? तो इनके दिन दिए गए हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 12 दिन। तो इनका शुक्राणुओं का कार्यकाल होता है सिर्फ 2 दिन का। 2 दिन के बाद में ये यूजलेस हो जाते हैं। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? इसका भी वृषण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है फटाफट मैं आपको बताया जा रहा हूँ आंसर। और इसको आप दोस्तों जरूर शेयर करना है, चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करना है और इसका वाचिंग टाइम पूरा कराइए आप लोग, जिससे कि चैनल हमारा मोटा हो जाए और हम लोग भी यूट्यूब के परमानेंट पार्टनरशिप ले लें। शुक्राणु की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो शुक्राणु लंबाई होती है 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक। एक शुक्राणु और अंडाणु के परस्पर संयोग को कहते हैं, इसी को कहलाता है, यही कहलाता है निषेचन। ठीक है। अगला क्वेश्चन 49, अंडाणु की परिधि कितनी होती है? तो वो होती है लगभग 25 मिलीमीटर। डिंब के परिपक्व होने के में कितना समय लगता है? तो उसमें लगते हैं 28 दिन। स्त्री के शरीर में अंडाशय होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। गर्भाशय का भार कितना होता है? तो ये होता है आपका 40 से 60 ग्राम। ठीक है। गर्भाशय का भार। निम्न में से स्त्री प्रजनन अंग नहीं है कौन सा? वृषण। ये स्त्री में नहीं पाया जाता है। स्त्री के किस प्रजनन अंग में भ्रूण विकसित होता है? तो होता है गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय की चौड़ाई कितनी होती है? ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपका किसी में भी पूछ सकता है, किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अंदर देखिएगा। और समय कोर्स चल रहा है हमारा और इसका पेपर बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आज इसको अपलोड कर दे रहे हैं। अपने अधिक दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। गर्भाशय की चौड़ाई कितनी होती है? तो वो होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो ये नाशपाती के समान होता है। ठीक है। जैसे नाशपाती हम लोग फल खाते हैं उसी आकार का होता है। गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 7 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर पूछा है कि अंडाणु को अंडवाहिनी से गुजर कर गर्भाशय तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो इसको 3 से 4 दिन का समय लगता है, एक अंडाणु को अंडवाहिनी से मतलब होते हुए गर्भाशय तक पहुँचने में। गर्भावस्था में ये चयापचयी दर की कितना परिवर्तन आ जाता है? तो आता है 20 से 25% का। अगला क्वेश्चन आपका है कि गर्भपात का आकार नहीं है। ठीक है। गर्भपात का प्रकार नहीं है कौन सा? विलुप्त गर्भपात। डिंबावस्था की अवधि क्या होती है? तो वो होती है निषेचन से 2 सप्ताह तक। किस अवस्था में गर्भपिंड मानवाकृति धारण कर लेता है? तो वो करता है भ्रूणावस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, गुणसूत्र के 2 प्रकार होते हैं कौन से? एक्स और वाई। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचाता है और वह है, तो इसमें आंसर 64 नंबर आंसर है आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा सा। शुक्राणु और अंडाणु का ओवम का संगम कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव का प्रकार नहीं है? तो कृत्रिम प्रसव। ठीक है। ये मेडिकल लाइन के द्वारा कराया जाता है, मेडिकल प्रोसेस के द्वारा होता है। स्त्री का बाह्य प्रजनन अंग है तो ये आपकी लीबिया माइनेरा है, टिफिल है, यूट्रस है, तो ये सभी हैं। ठीक है। इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में पूछ रहा है कि भ्रूणावस्था की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 14वें दिन से लेकर
2 माह के अंत तक। यहाँ पर 2 माह तक वो भ्रूण की अवस्था में ही रहता है। और अगला क्वेश्चन आपका है 69 में पूछ रहा है कि गर्भधारण के 2 सप्ताह तक की अवस्था क्या कहलाती है, तो बीजावस्था कहलाती है। भारतीय बालिकाओं में मासिक धर्म होने की जो एक सामान्य आयु है वो है 12 से 15 वर्ष में ये शुरू हो जाता है। गर्भावस्था लगभग कितने समय की होती है, तो वो होती है 280 दिन की। अगला क्वेश्चन है एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है एक्वायर्ड ह्यूमन इन्फेक्शंस डिफेंस सेंसोरी सिंड्रोम। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। HIV का पूर्ण रूप क्या है, तो वो भी यही है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड वायरस। ठीक है। अगला एड्स में निम्न में से किस प्रकार के कारण पाया जाए किस विषाणु के कारण होता है, तो ये HIV नाम का विषाणु होता है, इसके द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जी अंग नहीं है, तो यकृत जो उत्सर्जी अंग नहीं है, बाकी सारे उत्सर्जी अंग है। 45-55 की वर्ष में स्त्रियों की जन्म क्षमता कैसे बाधित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, मोनोपॉज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है एड्स रोग संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, वो प्रतिरक्षी तंत्र से। ठीक है। मनुष्य में सूत्रों की रचना जो है संख्या कम होती है, तो कितनी होती है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 46। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन से क्या लाभ होता है, तो यहाँ पर उपयुक्त में सभी हैं। और आगे दिया हुआ है यौन शिक्षा आरंभ होनी चाहिए, तो वो माध्यमिक शिक्षा से इसको शुरू कर देना चाहिए। जनसंख्या का पूर्ववत संशोधन क्या था, तो बताइए यौन शिक्षा का। अगला क्वेश्चन आपका 82 है सही में वृक्क का कार्य क्या होता है, वृक्क का कार्य होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना। अगला क्वेश्चन एड्स किस द्वारा फैलता है, ये वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है। तो जो एड्स है वो किसके द्वारा फैलता है, यदि वह वायरस के द्वारा। एड्स होने का कारण क्या होता है, उपरोक्त में सभी होते हैं, संक्रमित रक्त है, सुई है, असुरक्षित यौन संबंध, तीनों इसके लिए कारण मतलब जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रसव की प्रथम अवस्था क्या होती है, वो कहलाती है विस्फारण। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं, स्वाभाविक प्रसव। निम्न में से किसके माध्यम से एड्स रोग एक विषाणु के व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, तो होता है ब्लड। ठीक है। खून के माध्यम से जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे स्थान को स्थानांतरित कर जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक संक्रमण रोगी द्वारा संभोग की हुई किस वस्तु से एड्स नहीं फैलता, सार्वजनिक शौचालय। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा HIV विषाणु का माध्यम नहीं है, तो वो है रोगी माँ का दूध, इसमें HIV का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। और आगे पहुँचते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कि किससे एड्स नहीं फैलता, एड्स के रोगी के हाथ मिलाने से, यौन संपर्क करने से। ठीक है। तो ये बाकी सबसे फैलता है, केवल हाथ मिलाने से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका है एड्स है एक चिकित्सकीय समस्या है जो कि सामाजिक समस्या है, ये इससे बचने का आप हमेशा उसके बारे में सोचें। अगला क्वेश्चन है एड्स से बचने का लाभ क्या है, कि ग्रसित महिलाओं के उनसे गर्भधारण ना करें। ठीक है। ऐसे ही सुरक्षित संबंध को स्थापित करें, HIV संक्रमित रोगों यानी जो भी इंजेक्शन्स होते हैं उनको ना यूज़ करें, यूज़ की हुई चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के में सर्वप्रथम एड्स रोगी का पता किस शहर में हुआ था, तो ये एड्स रोगी जो था वो पुणे में पाया गया था। और अगला क्वेश्चन आपका है कि एड्स विश्व एड्स दिवस पर मनाया गया 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है HIV आक्रमण करता है किस पर, प्लेटलेट्स है, RBC है, T4 लिग्नोसाइट है, इन सब पर ये आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन आपका है 96 में पूछ रहा है कि HIV नष्ट करता है किसको, प्रतिरक्षी तंत्र को हमारे नष्ट करता है। LC परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो ये एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है वो एड्स ही है। और अगला क्वेश्चन है आपका है
इसमें एड्स का विषाणु जन संचारित होता है किसमें? रुधिर में भी होता है, लैंगिक में होता है और संदूषित सिरिंज में भी होता है। ठीक है, HIV नहीं होता है किसमें? इनमें सभी में मतलब पाया जाता है। ठीक है, थूक में नहीं होता तो चाय में पसीना नहीं पाया जाएगा, सिर्फ शुक्राणु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 101 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रमित रोग है? तो वो है सूजक है, सिफिलिस है, हर्पीस है, ये सभी होंगे बीमारियां। नंबर 102 यौन संक्रमित रोग का उपचार न कराने पर क्या होता है? नपुंसकता आदि, बांझपन होता है, मृत्यु हो जाती है, सभी कारण यानी कि उपरोक्त में सब। अगला क्वेश्चन आपका है ट्राइकोनिमा पैरिडम नामक कीटाणु के फैलने वाला यौन संक्रमित रोग कौन सा है? सूजक, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस है इसमें। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग महिलाओं का रोगी का लक्षण है? तो ये सारे महिला के जननांग में दुर्गंध का स्राव होना, बवात आना, महिला की नाभि और योनि के बीच में दर्द होना, महिलाओं के प्रजननांग के आसपास में सूजन होना। ठीक है, यौन संक्रमित रोगों का कारण क्या होता है? तो ये विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ सभी होते हैं इसमें। ठीक है, तो लास्ट वाला सही है। और अगला क्वेश्चन आपका है यौन संक्रमित रोग मुख्य रूप से फैलते हैं। और अगला क्वेश्चन है यौन संक्रमित रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। तो ये यहाँ पहला वाला आपको आएगा वेश्यावृत्ति और 107 में आएगा ठीक है। तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं कि यौन संक्रमित रोगों को फैलने से रोका जा सकता है? तो वो संयम से रोक सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई और नहीं है। तो वीडियो का कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।